क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली यूज कोमास एज रिक्वायर्ड। जहाँ पे कोमा की जरूरत है वहाँ पे आप कोमा भी लगाएंगे। यहाँ है नंबर्स एंड देन यहाँ पर है इनके नंबर्स नेम। सबसे फर्स्ट पे आपको करके दिखाया जैसे कि 8045, यहाँ नंबर नेम में लिखना है 8045। देन है 7209, तो यहाँ पे आपको नंबर नेम लिखना है 7209। नेक्स्ट है 10599, यहाँ पे आपको नंबर नेम में लिखना है। देन है 10743, 20869, यहाँ लिख दिया। 13579, ये लिखा है 13000। इसके लिए आपको जो नंबर नेम्स का जो है आना बहुत ज़रूरी है। जैसे 13 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, स्पेलिंग्स आनी बहुत ज़रूरी है। फिर है 10,010, फिर है 56,491, देन 45,045, 39,596, 50,005, 26,050। नेक्स्ट है 81,200, ये रहा। उसके बाद है 19,009, 23,230, 36,001। ठीक है, इस तरीके से नंबर नेम लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। अब नीचे आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना आपको, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, देन उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर हम फर्स्ट डिजिट से देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्या लिखा है 4, यहाँ पे 3 है, 4 3 7 7 4। सबसे छोटा मुझे आगे 1 दिखा, तो यानी कि ये सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, 18,926। देन आप लिखेंगे इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, बड़े के लिए वाला निशान लगाएंगे। अब देखो ये 1 के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 3 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे भी 34 है। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 34 तो आगे के दोनों नंबर सेम है। अब थर्ड नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है, तो कौन सा बड़ा होगा, 4 या 7? ऑफकोर्स 7 बड़ा है, लेकिन हमें क्या लेना है, पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम क्या लेंगे, ये वाला 34,407। देन इससे बड़ा कौन सा होगा, 34,740। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, अब देखते हैं हम 40 वाले पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी 40 है, देन यहाँ पे भी 40 है, लेकिन यहाँ पे 40 के बाद 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले 3 वाला लेंगे हम, 40,374, देन 40,473। अब इसके बाद कौन सा बड़ा है, इसके बाद आ जाएंगे अब 73, सॉरी इसके बाद है पहले 47, उसके बाद है 47,340, देन इससे बड़ा है 73,404, फिर इससे बड़ा आपका ये लास्ट वाला है, सबसे बड़ा जो कि है 74,430। ठीक है, इस तरीके से आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखो अ स्टूडेंट सैड, क्या कह रहा है वो, कि एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि 9,990 इज ग्रेटर देन 49,014 बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4, इज द स्टूडेंट करेक्ट, वाई और वाई नॉट। तो एक बच्चा है वो कह रहा है कि 9,990 बड़ा है 49,000 से। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आगे नंबर पे तो यहाँ 9 लिखा है और यहाँ पे 4 है। तो क्या ये बच्चा ठीक बोल रहा है, क्या ये करेक्ट है? अगर करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको रीज़न भी देना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखो ये वाली टेबल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले लिखा है टेबल बनाइए, इस पे है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब इस नंबर को हम इस टेबल में फिल करेंगे। वंस पे 0 आ गया, देन टेंस पे 9, 100 पे 9 और 1000 पे 9। अब जब 49 को इसमें फिल करेंगे तो देखो वंस पे 4 आ गया, टेंस पे 1, 100 पे 0, 1000 पे 9 और 10,000 पे 4 भी आया है हमारा। तो अब इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? तो फर्स्ट वाला नंबर देखो 10,000 तक पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन सेकंड नंबर 10,000 तक पहुंच गया। तो हमारा नंबर कौन सा बड़ा है? 49,014 बड़ा है। तो ये बच्चा गलत बोल रहा है,
कि 9 ग्रेटर है। ठीक है, अब हमें रीज़न भी पता लग गया क्यों बड़ा है। ठीक है, आया समझ में आपको। आप अगर कोई नंबर ऐसा है और आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो आप इस तरीके से टेबल बना सकते हैं, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अब एक नंबर लाइन दे रखी है, यूज द नंबर लाइन बिलो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ नंबर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर लाइंस में आप सबसे पहले 5000, उसके बाद है 10,000, तो ये कितने कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5000 से। फिर आ जाएगा आपका 15,000, फिर है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 एंड लास्ट वन 50,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिजिट स्वैप ए है इन द नंबर 1478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 एंड 4। तो इसमें कह रहे हैं कि ये एक नंबर दे रखा है, इस नंबर में आपको 4 की जगह लिखना है 7 और 7 की जगह लिखना है 4, आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये नंबर बन जाएगा आपका 1748। नाउ इंटरचेंज एनी 2 डिजिट इन द नंबर 1478 टू मेक ए नंबर दैट इज लार्जर देन 5500। तो कह रही इस नंबर को आपको ऐसे चेंज करना है, मतलब ऐसे नंबर्स में चेंज करना है जिससे ये जो नंबर बने इस वाले नंबर से 5500 से बड़ा बने। कैसे बनेगा बड़ा, सॉरी, मेक ए नंबर दैट इज लार्जर देन 5,000, अच्छा इससे बड़ा बनना है, 5500 से बड़ा बनना है। तो हम इस नंबर को कैसे चेंज करेंगे, तो देखो नंबर ये दे रखा है ना 1478, तो हम क्या करते हैं 7 को आगे लिख देते हैं, 7418, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, ये है 5500, ये बन जाएगा आपका 7418। आया समझ में कैसे करा, सिर्फ नंबर आपस में चेंज करने हैं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8714, इस तरीके से भी 8 को आगे लग के भी आप ये बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से नंबर बनाएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है इससे बड़ा होना चाहिए नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखो। अब इन्होंने बोला है इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 10,593। अब इस नंबर में आपको 2 डिजिट चेंज करनी है, उससे आपको नंबर बनाना है, फर्स्ट नंबर बनाना है बिटवीन 11,000 एंड 15,000। तो एक नंबर आपको 2 नंबर ऐसे चेंज करने जिससे जो नंबर बने वो 11,000 और 15,000 के बीच में होना चाहिए। तो आप क्या नंबर चेंज कर सकते हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 आगे लिखे फिर 3 लिख लेते हैं 590, इस तरीके से हम इस नंबर को चेंज करते हैं। अब इस ये नंबर को देखो, ये 11,000 से तो बड़ा है लेकिन 15,000 से छोटा है, इन दोनों के बीच में है नंबर। ठीक है, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें कह रहे हैं कि मोर देन 35,000। अब ऐसा नंबर बनाओ, ऐसे नंबर को चेंज करो जिससे जो नंबर बने वो 35,000 से बड़ा बने। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम इसको चेंज कर देते, 5 आगे लिख देते, फिर 0193, इस तरीके से चेंज कर देते। तो देखो ये हो गया 50,193, 35,000 से बड़ा है 50,000। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखो। अब इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 48,247 टू मेक अ नंबर। अब आपको 2 नंबर फिर से चेंज करने हैं, 48,000 से 48,247 में 2 नंबर चेंज करने हैं जिससे एज ए स्मॉल एज पॉसिबल सबसे छोटा नंबर इसमें बन सके। तो हम कर सकते हैं, सबसे छोटा यहाँ पे 2 और 8 को आपस में चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 28,447। 2 नंबर चेंज करने, सिर्फ इन दोनों को चेंज कर दिया। नेक्स्ट में सबसे बड़ा बनाना है तो 2 नंबर 8 और 7 को चेंज कर दो, 78,244, ये नंबर बनेगा। और ज़्यादा नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही नंबर चेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, इंटरचेंज बोला है ना यहाँ पे ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। नाउ अब है नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब हम नियरेस्ट वाली जो टर्म्स को है ये सीखेंगे कि टेंस का नियरेस्ट क्या है, 100 का और 1000 का। अ रैबिट इज हंग्री, एक रैबिट है जो हंग्री यानी भूखा है। इट लोकेशन इज गिवन इन द पिक्चर्स बिलो। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट एट 2 प्लेसेस, इसका जो फूड है वो 2 प्लेसेस यानी 2 जगह रखा हुआ है। हेल्प द रैबिट टू रीच इट्स फूड, अब इसको खाने तक हमें पहुंचाना है।
द रैबिट इज एट 2346। रैबिट कहाँ है? 2346 पे है। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग टेंस। तो इसका जो फूड है वो टेंस पे है। ये है आपका वंस, ये है टेंस, यानी कि इस टर्म की बात करें टेंस वाले की, 4 की। ऑन विच टेंस शुड देयर रैबिट गो टू गेट इट्स फूड विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कौन से फूड के पास वो जल्दी पहुंच सकता है जिसमें उसे लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़े, कम स्टेप चलने पड़े। तो देखो यहाँ पे टेंस क्या है? 5 है, और यहाँ पे टेंस है आपका 4। ये है आपका टेंस 4। तो हमें किसके पास जल्दी पहुंचेगा ये? तो देखो यहाँ पे 4 है और इससे अगला नंबर क्या है? 6 है। जब इससे अगला नंबर 5 से बड़ा हो तो ये 1 प्लस हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 5 और लास्ट इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो बन जाएगा 0। तो जो आपका रैबिट है वो पहुंचेगा यहाँ पे। अब एक तरीका और देख सकते हैं, जब ये 46 है, पीछे का कितना है? 46 है ना, यहाँ पे लास्ट में 50 है और यहाँ पे लास्ट में 40 है। अगर रैबिट इसके पास जाएगा 50 के पास तो उसे कितने कदम चलने पड़ेंगे? 47, 48, 49, देन पहुँच जाएगा 50 पे, 4 कदम चलने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या है? 40 और ये 46 है, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6 कदम यहाँ चलने पड़ेंगे, 4 स्टेप यहाँ। तो नियरेस्ट कौन सा है? ऑफकोर्स 2350 नियरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? 2350 इज द नियरेस्ट टेंस। ये क्या है? सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। 2346 इट विल द नीड 4 जम्प्स टू रीच इतना। तो यानी कि उसे यहाँ पे पहुँचने के लिए 4 जंप ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, द रैबिट एट 2346, रैबिट अभी भी कितने पे है? 2346 पे है। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट एट नेबरिंग 100। अब इसका जो फूड है कहाँ पे? 100 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये है वंस, टेंस, ये है 100, यानी कि 3 वाले की बात कर रहे हैं। ओके, विच ऑफ द 200 शुड द रैबिट्स गो टू। अब रैबिट किसके पास जाएगा? एक फूड यहाँ रखा है 2300 पे और एक फूड रखा है आपका 2400 पे। तो अब इस नंबर को देखो, जब ये नंबर दे रखा हो, जिस पे आपने सर्कल लगाया ना, 100 की बात करेंगे, उस पर सर्कल लगा देंगे। सर्कल लगाने के बाद आपको इसका नेक्स्ट नंबर देखना है। अगर नेक्स्ट नंबर आपका 5 है या 5 से ज़्यादा है, मतलब 5 हो या 5 से प्लस हो, कुछ भी हो, 6, 7, 8, 9, तो क्या करेंगे? इससे जो नेक्स्ट वाला नंबर, ये जो नंबर है जिस पर सर्कल लगाया वो +1 हो जाएगा। लेकिन इससे नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 है, छोटा है। ठीक है, 5 से छोटा है ना 4, तो यहाँ ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा 2, 3 और लास्ट वाले नंबर 0 बन जाएंगे। तो इसका नियरेस्ट फूड क्या हो जाएगा? 2300 इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 2346। इट विल नीड कितने जंप्स करने पड़ेंगे? इसे 46 जंप्स करने पड़ेंगे टू रीच 2300। 40 जंप क्यों करने पड़ेंगे? तो ये कितना है? 2346 और ये कितना है? तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितने जंप आएंगे? 46। और एक और टर्म्स देखते हैं कैसे करेंगे। द रैबिट इज द, अब रैबिट फिर से यहीं पे है, लेकिन इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट इट्स नेबरिंग 1000। अब 1000 पे इसका फूड यहाँ लिख लेते हैं। अब ये वंस है, ये टेंस है, 100, ये है आपका 1000, 2 वाला। अब इसको सर्कल कर लिया। सर्कल के बाद वाला नंबर देखेंगे कितना है? 5 से छोटा है, तो यानी कि ये यही रहेगा। और जो इसके कितना है? 2 के बाद 3 है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे? अब इसके बाद वाले सब 0 बन जाएंगे। 3 है ना, 5 से छोटा है, तो यानी कि लास्ट वाले सब, इसके 0 के बाद वाले जितने, जिस पे हम सर्कल करते हैं उसके बाद वाले जितने नंबर होते हैं सब 0 बन जाते हैं। यानी कि इसके नियरेस्ट फूड क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। विच नंबर शुड बी द रैबिट गो टू? तो ये हो जाएगा आपका 2000 इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2346। इट विल नीड 346 जम्प्स टू रीच 2000। एक तरीका और देख लेते हैं, इसके और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आपका रैबिट है 2356 है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं वंस टेंस 100 की बात करें, क्योंकि ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, तो 100 पे हमने सर्कल कर लिया।
अब इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5 है। तो जब नेक्स्ट नंबर 5 होगा तो जो ये नंबर है जिस पे हमने सर्कल करा है वो +1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4, और बाकी के जो पीछे के नंबर होते हैं वो सब 0 बन जाते हैं। ठीक है, इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 2400। अब मान लीजिए ये नंबर है 2 5 देन 6 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1000 की। 1000 सबसे आगे वाला नंबर होगा, इसको सर्कल कर लो। अब इसकी नेक्स्ट नंबर देखो, ये कौन सा, ये भी 5 है। जब नेक्स्ट नंबर 5 है तो आगे वाला जो नंबर है जिस पे सर्कल करा है उसमें +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और लास्ट में हो जाएगा आपका 0 0। ठीक है, लास्ट में बन जाएंगी ये तीनों 0 0। तो इसका नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3000। समझ में आया नियरेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपका नंबर है 4 4 और 3 और 9। अब बात कर रहे हैं वंस, टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस वाले को 0 लगा लो। अब इसका नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, 9 है, 5 से बड़ा है, तो आगे के नंबर आप ऐसे लिखोगे 2 4। जब ये 5 से बड़ा है यानी कि इसमें +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इसका नेक्स्ट वाला नंबर बन जाएगा 0। तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 2440। इस तरीके से हम इसका नियरेस्ट निकालते हैं। अब नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, यहाँ देखो, फिल द बॉक्सेस एप्रोप्रिएटली, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो नंबर है इसमें हमें नियरेस्ट टेंस निकालना है। टेंस निकालने के लिए इन दोनों की बात करते हैं, पहले इसी को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, जो जो टेंस है उस पर सर्कल कर लो। ये हमारा टेंस है। ठीक है, उसके बाद अब जो ये नंबर है आगे के वो सेम सेम लिख लो, 3 1, ये 4 0, क्योंकि इनमें तो चेंज होगा ही नहीं। ये 2 आगे का नंबर लिख लिए। आप जिन पे सर्कल लगा इसका नेक्स्ट नंबर देखो क्या है नेक्स्ट नंबर, तो इसका नेक्स्ट नंबर है आपका 6, यानी कि 5 से बड़ा है तो इसमें +1 हो जाएगा 8 और ये बन जाएगा 0। अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। 7 भी क्या है, 5 से बड़ा है, ये हो जाएगा 2 0, नियरेस्ट टेंस। उसके बाद देखो 8 के बाद ये जो 9 है ये भी 5 से बड़ा है, +1 हो जाएगा 8 में, 9 0। यहाँ पे क्या है 0, लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, 5 से छोटा है, तो ये सेम रहेगा 0 0। ठीक है, अब नियरेस्ट 100 देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आ जाओ। अब 100 पे सर्कल लगा लो, 1 10 100, ये 100 है। ठीक है, आगे वाला नंबर लिख लो 3 4 5 8, इसमें तो चेंज होगा नहीं। सर्कल के बाहर वाला नंबर देखो कितना है, 5 से बड़ा है, 7 है, तो ये 2 हो जाएगा 0 0। नेक्स्ट नंबर 1 है, छोटा है, कुछ चेंज नहीं होगा, लास्ट में 0 0। सर्कल के बाद जिस पे हम सर्कल करते हैं उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं सब 0 बन जाते हैं। 7 के बाद देखो 5 से बड़ा है 8, 8 हो जाएगा, लास्ट में 0 0। 2 के बाद क्या है 0, 5 से छोटा ही है 0, ये 2 ऐसे ही आएगा, लास्ट में 0 0। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखना है हमें नियरेस्ट 1000। 1000 में कौन सा आएगा, सबसे आगे वाला नंबर आ जाएगा आपका 3 वाला। अब 3 के बाद देखो क्या है, 1 है, 5 से छोटा है, तो ये ऐसे रहेगा, ये आ जाएंगे, लास्ट में 0 0। 4 है, बाद में क्या है 0, कुछ चेंज नहीं होगा, +1 नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा है। देन 5 के बाद क्या है, इसमें 7 है, अब 5 से बड़ा है तो इसमें +1 हो जाएगा 5 में, ये हो जाएगा आपका 6000। उसके बाद ये 8 है, पीछे क्या है 2 है, 5 से छोटा, ऐसे ही रहेगा 8000। समझ में आया आपको कैसे हमने नियरेस्ट टेंस निकाला, 100 निकाला, 1000 निकाला। नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपका लेट अस थिंक। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, विजय राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो विजय है एक बच्चा जो राउंड ऑफ नंबर करता है नियरेस्ट 100 का। सुमा राउंडेड ऑफ द सेम नंबर इन द नियरेस्ट 1000, और एक बच्ची है सुमा, वो भी नियरेस्ट इसी नंबर को नियरेस्ट 1000 पे करती है, ये 100 पे करता है, ये 1000 पे। बोथ गोट द सेम रिजल्ट, लेकिन दोनों बच्चों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। सर्कल द नंबर दे माइट हैव यूज्ड, तो आपको उस नंबर पे सर्कल करना है वो कौन सा नंबर है जिनका रिजल्ट 100 करने पे भी 1000 करने पे भी सेम है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। इसमें अगर हम 100 करते हैं और फिर 1000 करते हैं, देखते हैं। 100 करने के लिए हमें 1 10 100, 1 वाला देखना पड़ेगा,
1 के बाद क्या है 2 है, 5 से छोटा है 7, ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा आपका 700 7100। अब देखते हैं 1000 वाले के लिए हमें 7 देखना पड़ेगा, पीछे क्या है 1 है 5 से छोटा, यानी आ जाएगा 7000। ये दोनों अलग है यानी कि ये नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर है ये, इस पे लिख लेते हैं 100 और 1000 निकालते हैं इसका। 100 क्या है इसका 8 के नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 3, 5 से छोटा है, यह आ जाएगा 78,100। नेक्स्ट है 1000 निकालेंगे, 7 देखेंगे, 7 के बाद कौन सा नंबर 8, 5 से बड़ा है तो आगे वाले में +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8000। तो ये दोनों नंबर भी सेम नहीं आ रहे, इसका 100 और, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर देखो ये वाला, इसका 100 निकालो 1000 निकालो। 100 पे क्या है 0 है, नेक्स्ट नंबर 3 है, यानी कि ये क्या रहेगा आपका 7000, 0 लगेगा। 1000 पे क्या है 7 है, नेक्स्ट नंबर 0 है, यानी कि कुछ भी बड़ा नहीं होगा, सेम एज इट इज़ 0 लगेगा। तो इसमें देखो इसका 100 भी इसका 1000 भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये नंबर हो सकता है। अब इस नंबर का 100 देखो और 1000 देखो, इस नंबर का हम 100 देखते हैं तो 9 है, 9 के बाद क्या है 9, यानी कि 5 से बड़ा है, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा 1, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 7000। 1000 देखो यहाँ 6 है, 1000 में 6 को देखेंगे, 6 के नेक्स्ट नंबर क्या है 9, 5 से बड़ा है तो आगे में +1 हो जाएगा, लास्ट के नंबर 0। अब इसमें भी देखो इसका 100 भी इसका 1000 भी दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी सेम आ रहे थे, यानी कि उन्होंने ये दो नंबर लिए होंगे जिनका रिजल्ट निकालने पे इसका नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थिंक एंड राइट 2 नंबर्स दैट हैव द सेम। अब आपको 2 नंबर ऐसे रखने हैं जो सेम हो, जिनके नियरेस्ट टेंस क्या हो, सेम आए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी दे रखा है, अगर आप 19, यहाँ आंसर लिख लेते हैं इसका 19 एंड 20 इसका आंसर होगा। कैसे, अगर हम 19 को लें, इसका नियरेस्ट टेंस देखें, ये है वंस, ये है टेंस, इस पे सर्कल लगा लो, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 5 से बड़ा है, यानी आगे में +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। 20 को लें, 1 आएगा यहाँ, 21 को लें हम, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 1 है, 5 से छोटा है, यानी कि आगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, 2 एज इट इज़ आएगा, लास्ट में 0। तो इनके क्या आ रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि 19 और 20 को हम ले सकते हैं। अब देखना है नियरेस्ट 100, कोई नंबर लो जिसका नियरेस्ट 100 आप लोगे, उसके नंबर दोनों सेम आए। अगर हम ले 99 एंड 201, इसमें 99 अगर ले, नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा इसका 1, इसका नेक्स्ट नंबर है 5 से बड़ा यानी कि 9, आगे +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। उसके बाद 201 ले, ठीक है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 0, यानी कि 5 से छोटा है, ऐसे रहेगा, इसका भी रिजल्ट आ रहा है सेम। ठीक है, थर्ड वाला नियरेस्ट 1000 लेंगे, इसके लिए हम ले लेते हैं 1999 एंड 2001। इसमें अगर 999 में नियरेस्ट 1000 देखना है ना, तो 1 है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 9, यानी कि 5 से बड़ा है, आगे +1 हो जाएगा 200। देन 2000 अगर 1 ले और इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 0 है, 5 से छोटा, तो ये नंबर ऐसे 0 हो जाएंगे, इसमें भी 2000 आ गया, इसका भी, दोनों के रिजल्ट सेम आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थिंक एंड राइट द नंबर दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। अब इसमें देखना है, सबसे पहले नियरेस्ट 10 और 100, इसके लिए हम नंबर ले सकते हैं आपका 102। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 दोनों सेम आए। तो हमने एक नंबर ले लिया, इसका नियरेस्ट 10 देखते हैं, ये 1 प्लेस पे 2 है, 10 प्लेस पे 0 है, नेक्स्ट नंबर क्या है 2, यानी 5 से छोटा है, 100 आ गया। और अगर हम 100 प्लेस पे ले, 100 प्लेस पे 1 है, नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है, तो भी 100 आ गया। ठीक है, ऐसे रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 102। बी वाला देखो, इसके लिए हम ले सकते हैं 1002। ठीक है, इसमें नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 1 10 100, 100 के बाद क्या आएगा आपका 0 दे रखा है, यानी कि 5 से छोटा, ये आ जाएगा आपका 1000। उसके बाद अगर आप 10th प्लेस पे देखेंगे नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000, 100 देखना है। इसके बाद भी क्या है
0, यानी कि इसमें भी क्या आ जाएगा 1000। सेम आ गया रिजल्ट। आंसर लिखते जाएंगे, इसमें ये लिखेंगे, इसमें ये नंबर आप अपनी मर्जी से कोई और सा भी लेके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेना है आपको 2001 नंबर ले लिया हमने। अब इसको देखते हैं, इसमें देखना है नियरेस्ट टेंस 100 और 1000 तीनों एक जैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले 10 देखेंगे, टेंस पे 0 है, 0 के बाद क्या है 1। तो टेंस देखने के लिए आगे वाले नंबर दोनों पहले ऐसे लिख लो सेम। उसके बाद 1 है, 1000 आ गया सेम। उसके बाद आप 100 को देखेंगे तो 1 10 100, यहाँ 0 दे रखा है, इससे नेक्स्ट नंबर 0 है, यानी कि ये भी 0 0 हो जाएगा। 1000 देखोगे यहाँ 1 है, इससे नेक्स्ट नंबर 0 है, यानी कि ये भी 1000 हो जाएगा। दोनों सेम आ रहे, तीनों सेम आ रहे बल्कि। तो हम अगर नंबर लेते हैं 1001, इसमें आपका टेंस 100 और 1000 दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप पहले यहाँ तक देखना, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।